वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? आप सभी लोगों का स्वागत है। साउंड ठीक है? हाँ बेटा, ज्ञान पूछो। सर अभी खाना भी नहीं खा पाए तो बेटा मैंने कौन सा खा लिया है? सुबह ले खा लिया, नाश्ता किया था, बीच में जो 5-7 मिनट मिली उसमें जो भी हल्का फुल्का खाया गया खा लिया। यूपी पुलिस वाले में कोडिंग डिकोडिंग चलेगा कि नहीं? चला है बेटा, आज भी चला है। कैसी बातें कर रहे हो? हो गया भाई। कोडिंग डिकोडिंग अगर नहीं हुआ तो बेटा वीडियो अपलोड कराएंगे आपकी। पता नहीं कैसे नहीं लगी क्लास। नहीं तो होनी थी क्लास उसी में। क्लास उसी में होनी थी आप लोगों की, यूपी पुलिस कांस्टेबल में। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाना था। खैर कोई नहीं, मैं वीडियो अपलोड करा दूंगा। मैं करा रहा हूँ बेटा आपको सीरी सीरीज करा रहे हैं। ठीक है। सीरीज में मजा आ रहा है करने में भाई? धमाकेदार तरीके से सीरीज कर पा रहे हैं? मजा आ रहा है करने में सीरीज को? सर जो आपने होमवर्क दिया पीएनजी में है, नहीं क्लास पीएनजी में ही है बेटा वो। ठीक है। और एक और शीट में अपलोड कर दूंगा। है? चलिए तो है यार क्लास। आधे घंटे ही चलिए। पूरी क्लास चलिए बेटा, वो अपलोड हो जाएगी। तुम्हें क्लास में नहीं आए थे, समझ गए? सीरीज में हमने तमाम सवाल कर लिए, तमाम टाइप्स कर लिए। यही टाइप्स आपको मोर देन सफिशिएंट हैं। मैंने आपको एक्स्ट्रा ही कराए बेटा, कम नहीं कराए, तो इस बात से बेफिक्र रहना। अब हम बात करेंगे एबीसी सीरीज वाली। स्मॉल लेटर सीरीज होती है एबीसी सीरीज। एबीसी सीरीज, इसको पीक्यूआर सीरीज बोलो, एमएसटी सीरीज बोलो, या इसे स्मॉल लेटर सीरीज बोल लेते हैं, या इसे बोल लेते हैं स्मॉल लेटर सीरीज। स्मॉल लेटर सीरीज। छोटी अक्षर श्रृंखला की हम बात करें, स्मॉल लेटर सीरीज की हम बात करें, तो ये स्मॉल लेटर सीरीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। चलिए, स्मॉल लेटर सीरीज में एबीसी एबीसी एबीसी। अब ये सीरीज कैसे बनती है? देखो, अपने मन में कुछ भी सोच लिया मानो। बताऊं कैसा एग्जांपल आते हैं, कैसे सवाल आपने देखे भी होंगे बेटा। ऐसे वाला क्वेश्चन देखा कभी आपने? और इसके ऑप्शंस होते हैं। ये ऐसे वाले जो सवाल होते हैं, इसी को हम एबीसी सीरीज कहते हैं, इसी को स्मॉल लेटर सीरीज हम कहते हैं। अभी मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ पीडीएफ। तो ऐसे अगर सवाल आते हैं तो हमें लगता है यार ये कैसा क्वेश्चन आ गया। और है बड़ा आसान ये। जब मैं इसको भर दूंगा ना, तो आप कहोगे अरे सर इतना आसान था, पता नहीं चला। करा दूं? पी डैश आर पी डैश क्यू आर पी डैश क्यू डैश आर पी पी डैश क्यू। अब इसको अगर हमें भरना है, गुरुदेव पॉइंटिंग वाले ब्लड रिलेशन नहीं हो रहे हैं, बता देंगे बेटा, हो जाएंगे। कैसे नहीं होंगे क्लास अटेंड करने के बाद भी? इतना सिंपल सा था बेटा, अगर आप इसको ध्यान दें तो ये कुछ भी नहीं था। पी क्यू आर, डबल पी क्यू आर, डबल पी, डबल क्यू आर, डबल पी, डबल क्यू, डबल आर। आप कहोगे अच्छा, पता कैसे चलेगा?
अब यहां पे आपको इनमें कुछ पैटर्न्स होते हैं बनाने के, वो पैटर्न समझने पड़ेंगे। अगर वो पैटर्न नहीं समझ पाओगे तो बेटा श्रृंखला बन ही नहीं पाएगी। अगर वे पैटर्न जान लिए, जैसे मैंने कहा था सीरीज स्लोली इंक्रीज कर रही है तो ये करना है, तेज गति से इंक्रीज कर रहा है तो ये करना है, स्क्वायर क्यूब के नजदीक है तो ये करना है, और इवन सा पैटर्न है तो इसमें ये करना है। तो ये सारी बातें जब आपने जान ली तो अब आप सीरीज के क्वेश्चन, जब मैंने आपको प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन दिए तो आप उन प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे। आपको लगा रहे सारे तो बनने लगे इजी हैं, और वास्तव में इजी है, वो आपके सॉल्व भी होने लगे। ठीक है मेरे बच्चे, ओके। तो यहां पे हम देखेंगे तो पैटर्न को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। मेरे बच्चों जरा बोर्ड पे गौर फरमाइए। यहां पे मान लो मैंने एक सीरीज का पैटर्न लिया और मैंने अपने मन से एक सीरीज ले ली। मैंने कहा एबीसी 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 सीरीज है, इसको डैश लगा के दे देगा, डैश 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 लगा के दे देगा बीच में। पैटर्न तो एबीसी एबीसी का है, और इनके बीच में क्या लगा देगा, इनके बीच में डैश लगा देगा, और डैश लगा लगा के कर देगा एबीसी एबीसी की सीरीज की श्रृंखला हम बताएंगे। लेकिन मेरे भाई एक बात का ध्यान रखिएगा, एबीसी सीरीज में इसके और क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं। इसमें आपको पहले अक्षर को रिपीट करके दे सकता है, डबल एबीसी डबल एबीसी डबल एबीसी, ऐसे दे सकता है, डैश डैश डैश। पहले को रिपीट ना करे दूसरे को रिपीट करके दे सकता है, ए डबल बी सी ए डबल बी सी ए डबल बी सी। दूसरे को रिपीट ना करे तो तीसरे को रिपीट करके दे सकता है, ए बी डबल सी ए बी डबल सी ए बी डबल सी। तीसरे ना करे तो पहले में पहले को करेगा डबल ए बी सी, दूसरे को करेगा ए डबल बी सी, तीसरे को करेगा ए बी डबल सी। जैसे पहला अक्षर रिपीट कर दिया, फिर दूसरा कर दिया, फिर तीसरा कर दिया। पांचवा पैटर्न ऐसे भी हो सकता है कि पहले में सिर्फ पहले को लिखा सिंगल ए बी सी, फिर पहले वाले को रिपीट किया डबल ए बी सी, फिर पहले के साथ साथ दूसरे को भी किया डबल ए डबल बी सी, फिर पहले के साथ साथ दूसरे को भी या दूसरे के साथ साथ तीसरे को भी किया, तो ये बन गया। तो ये पैटर्न्स इसमें क्या देगा आपको, बीच में ब्लैंक लगा के दे देगा। और जब ये ब्लैंक लगा के दे देगा ना, तो ब्लैंक लगा के आपको लगेगा पता नहीं सर इनके बीच में इतना जो ब्लैंक है वो क्या है। कुछ नहीं है बेटा, यही पैटर्न्स होते हैं इनके बीच में। इनको कहते हैं रिपीटेड सीरीज, रिपीटेड पैटर्न। ये सारे के सारे जो पैटर्न हुए रिपीटेड पैटर्न है, यानी आप इनको रिपीट कर रहे हैं। कोई अक्षर था उसको रिपीट कर दिया, कभी एक को कर दिया, कभी दूसरे को कर दिया, कभी तीसरे को कर दिया, कभी तीनों को कर दिया। लेकिन जो रिपीटिशन होगा वो एक सिस्टमैटिक तरीके से होगा और एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ होगा। जो भी इनके बीच में रिपीटिशन बनेगा वो सिस्टमैटिक तरीके से होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हमारे पास यहां पे पैटर्न था। लेकिन ये रिपीटेड की जगह अगर ये साइक्लिक पैटर्न हो तो, अच्छा साइक्लिक क्या होता है, साइक्लिक होता है सर्कल वाला। साइक्लिक क्या होता है, सर्कल वाला। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर मैं साइक्लिक पैटर्न की बात करूंगा तो साइक्लिक पैटर्न में सर्कल वाला पैटर्न ऐसे हो सकता है, ए बी सी। ध्यान से देखना बेटा, ए बी सी बी सी ए सी ए बी ए बी सी। ये कहां से आया इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो कैसे आया, मैं इसे क्लॉकवाइज ले रहा हूं। क्लॉकवाइज हुआ ए बी सी ए बी सी ए बी सी, एक स्टेप पीछे बी सी ए, एक स्टेप पीछे सी ए बी, एक स्टेप पीछे ए बी सी। फिर से बता दो बेटा कैसे है, ये देखो ए बी सी, ये रहा ए बी सी, एक स्टेप पीछे बी सी ए, ये रहा बी सी ए, एक स्टेप पीछे सी ए बी, एक स्टेप पीछे ए बी सी। फिर देखो बेटा ए बी सी, एक स्टेप पीछे बी सी ए, एक स्टेप पीछे सी ए बी, एक स्टेप पीछे ए बी सी। आया नहीं समझ में आया बेटा, बताओ जल्दी बताओ बेटा, समझ में आया नहीं समझ में आया, जल्दी बताओ। एक बार फिर से, एक बार फिर से, ए बी सी, एक स्टेप पीछे उल्टी दिशा में बी सी ए, एक स्टेप पीछे सी ए बी, एक स्टेप पीछे ए बी सी, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ए बी सी बी सी ए सी ए बी सी डैश 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 की अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ पे पैटर्न जो है वो सही पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। अब इसी में अगर मैं रिपीटिशन कर दूं तो, इसी में रिपीटिशन कर दूं तो ये डबल ए बी सी पहला अक्षर रिपीट कर दिया, डबल बी सी ए पहला अक्षर रिपीट कर दिया, डबल सी ए बी पहला अक्षर रिपीट कर दिया, डबल ए बी सी पहला अक्षर रिपीट कर दिया। दूसरा करूं तो
A BB C, B CC A, C AA B, A BB C, ये दूसरा कर दिया। तीसरा करूं तो AB CC, BC AA, CA B, AB CC, ये अगला कर दिया। तो कभी पहला रिपीट हो रहा है, कभी दूसरा हो रहा है, कभी तीसरा हो रहा है। अच्छा, आप इसको अगर मान लो सर्कल से ना करो, अच्छा इसके लिए एक और तरीका भी होता है। एक सेकंड बेटा, मैं एक बार PDF भेज दूं उसको। तो उसको करने का एक तरीका भी होता है। अगर मान लो आप सर्कल के तरीके से सहमत नहीं है, कि सर्कल का जो तरीका है उससे सहमत नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो, मैंने ABC उठाया, ABC लिख लिया, तो मैंने ABC लिख लिया। इस A को काट के आगे लिख दिया तो बन गया BCA। इस B को काट के आगे लिखा तो बन गया CAB। इस C को काट के आगे लिखा तो बन गया ABC। तो ABC BCA CAB ABC का ये पैटर्न हो गया, ABC BCA CAB ABC का पैटर्न। किसी ट्रिक के चक्कर में मत रहना, किसी फार्मूले के चक्कर में मत रहना, क्योंकि ट्रिक और लॉजिक जो है वो कभी कभी फेल हो जाते हैं। अच्छा, मान लो आपको PQR से बनानी है सीरीज, PQR से। PQR सर्कल पे जाने की जरूरत नहीं, सीधा लिखो PQR। फिर P को काट के सामने लिखो, क्या आया, QRP। फिर Q को काट के सामने लिखो RPQ। फिर R को काट के सामने लिखो PQR। क्या समझ आया इसका मतलब? जहां से शुरू वहीं पे खत्म, सीरीज बन गई। तो कभी पहले को रिपीट करेंगे, कभी दूसरे को रिपीट करेंगे, कभी तीसरे को रिपीट करेंगे, कभी तीनों को रिपीट करेंगे। इस प्रकार से चीजें आपको दिखाई दे सकती हैं। आ गया बेटा समझ में? हो गया बेटा? एक एक बच्चे को क्लियर हो गया? किसी को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी तो नहीं आ रही? यहां पे क्या होगा, इस वाले में सेम प्लेस पर सेम अक्षर दिखाई देगा कि पहला अक्षर ए है, ए है, ए है, ए है, पहला अक्षर ए, पहला अक्षर ए, दूसरा अक्षर बी। लेकिन यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे पैटर्न क्या है कि पहला अक्षर ए तो दूसरा बी है, तीसरा सी है, फिर बी है, सी है, ए है, बी है, सी है, ए है। अक्षर चेंज हो सकते हैं। अब कोई कहे जी हम तो ABCD से सीरीज PQRS से सीरीज बनाना चाहते हैं, PQRS से साइक्लिक रोटेशन वाली। तो कैसे सीरीज बनाएंगे, PQRS P को काट के सामने लिखेंगे QRSP, Q को काट के सामने लिखेंगे RSPQ, R को काट के सामने लिखेंगे SPQR। हो गया, PQRS QRSP RSPQRSPQ PQSPQR। एंड डैश 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 प्रोसीड करेंगे, डैश 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 प्रोसीड करेंगे तो एक सीरीज बन गई। बताओ, सीरीज बनाने में कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या किसी को? इजीली समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो ABCD से बनाओ। अब सवाल कैसे आता है, सवाल ये कि सर पेपर में कैसे आएगा? पेपर में ऐसे आएगा, देखो, उड़ा दोगे पेपर में सवाल। एग्जाम से रिलेटेड जब हम सवालों की बात करेंगे तो सवाल कुछ इस प्रकार से होंगे। अब ये वाले बड़े बड़े ब्लैंक के साथ होंगे, आ कहीं भी सकता है, कैसे भी सकता है। मान लो क्वेश्चन हमारे सामने हो, तो क्या अप्रोच हमें लगानी चाहिए? फिलहाल मैं आपको समय दे रहा हूं, आप बताओ आप कैसे करेंगे इसे।
देखो, कोई बी कह रहा है, कोई डी। आपको क्या करना है, एक तरीका तो यह है कि ब्लैंक काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 चीजों को या तो हम चार चार में बांट सकते हैं या हम छह में बांट सकते हैं। बड़े ग्रुप से भी हो सकता है, छोटे से भी हो सकता है। अगर मैं छह में बांटूं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे देखो कुछ बात बनी नहीं। नहीं तो बेटा 8 या 24 भी हो सकता है। या तो 3 3 में बांट दो या 8 8 में बांट दो। 8 की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ऑब्जर्व किया करो यहाँ पे, डीपीसी। डीपीसी को ऑब्जर्व करो बेटा। ये रहा डीपीसी, ये डीपीसी हो सकता है। डीपीसी पीडी, तो यहाँ पे पीडी हो सकता है। तो इससे पहले क्या हुआ, डैश 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। अब आपको ना या तो चार चार में बांटने से भी दिख जाएगा और 8 8 में बांटने से भी दिख जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहां पे देखा पहला अक्षर क्यू है, पहला अक्षर क्यू है, पहला अक्षर क्यू भर के देखा। दूसरा सी है, दूसरा सी है, तो क्या बना, क्यू सी क्यू डीपीसी, क्यू सी क्यू डीपीसी पीडी, क्यू सी क्यू डीपीसी पीडी, पूरा हो गया। यहाँ पे पीडी था तो यहाँ पे पीडी भर दो। ये लो ऑप्शन को देख के। और यहां पे जब हम देखते हैं तो हमारा आया क्यूसीपीडी डीपीक्यूसी, क्यूसीपीडी डीपीक्यूसी, तो ये ऑप्शन डी दिल्ली है। यहां पे पी नहीं आएगा तो गलत है, क्यूसीपीसी गलत है, क्यूसीडीडीडी गलत है, डी। तो आप चाहें तो इसे ब्रेक कर सकते थे चार चार में भी, और चार चार से भी बता सकते थे। क्यूसीक्यूडी पीसीपीडी, क्यूसीक्यूडी पीसीपीडी, क्यूसीक्यूडी पीसीपीडी, हम ये कह सकते थे दो सीरीज एक साथ चल रही है। दो सीरीज यहाँ पे एक साथ चल रही है। ये वाला भी हम फैक्टर यहाँ पे बता सकते थे। यहाँ पे श्रृंखला है वो कितनी है, वो दो। और वो दोनों श्रृंखलाएं जो है वो साइमल्टेनियसली एक साथ यहाँ पे चल रही है, जिसके आधार पे हम इसे सॉल्व करके बता सकते थे। सेम ऐसा ही सवाल है, सेम डिट्टो ऐसा ही सवाल है। चार में बांटो या आठ में बांटो, सवाल सेम ऐसा ही है। तो इसको पीछे वाला नहीं समझ में आया, उसको ये वाला समझ आएगा, तो ये वाला समझ ले। ठीक है, चलिए अगला बताओ। हो गया भाई। सी ऑप्शन दिया विकास ने, आरती ने, और कोई बताना चाहे। देखो मैंने कहा ये 24 है, या तो चार में बांट लो या छह में बांट लो, मर्जी आपकी। चार में बांटेंगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो देखो यहाँ टी दिख गया, यहाँ टी दिख गया, यहाँ सी है तो यहाँ सी है, टी सी क्यू एम, तो ये टी सी क्यू एम हो गया। उसके बाद ये टी सी क्यू एम हो गया। उसके बाद बेटा क्या हो गया, टी सी क्यू एम, टी सी क्यू एम यहीं पे ले लें। एक श्रृंखला, एक ब्लैंक जो है ये एक्स्ट्रा सा दे रखा है। क्यों, ऐसा क्यों बोला मैंने,
क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 8 नहीं हो सकते। बी सी डैश एन, तो बी सी डी एन, तो यहाँ पे हमने भरा बी सी डी एन, बी सी डी एन, बी सी डी एन, बी सी डी एन, टी सी क्यू एम, बी सी डी एन, टी सी क्यू एम, बी सी डी एन। तो उत्तर बना क्यू डी सी बी एन सी सी, क्यू डी सी बी एन सी सी, ऑप्शन नंबर सी। कर लेंगे बेटा, मजेदार तरीके से कर पा रहे हो आप उसे, एकदम बढ़िया सॉल्व हो रहा है। आया नाम है, जवाब दीजिएगा। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सेम ऐसे ही बनेगा। बताओ कैसे बन रहा है, सेम। हो गया बच्चे? देखो, मैं करा देता हूँ। सर 5 में क्यों बनाएंगे? देखो, मजा आएगा धीरे धीरे जब सॉल्व होंगे, जब सॉल्व भी नहीं होंगे तो कहाँ से मजा आएगा। ये तो बहुत अच्छे लेवल के सवाल है। आपके में थोड़ा हल्का लेवल आता, भी हल्के लेवल के सवाल दूंगा ना, 6 7 सारे कर लोगे, फिर कहोगे सर मजा आ गया। जहां पे अगर हम ध्यान देते हैं तो यहां देखो, एम आर क्यू सी टी दिख गया। क्या दिखा बच्चे? एम आर क्यू सी टी, 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 ये दिख गया आपको। लेकिन एम आर क्यू सी टी से पहले से डैश डैश एस खाली है, तो डैश डैश एस खाली है। तो 8 ही हो गए बेटा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, या तो 8 में बांटते या 4 में बांटते, मर्जी आपकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, एस डैश डैश, एस डैश डैश, तो यहाँ पे ही भरूं एस डैश डैश। एसपीडीएम, एसपीडीएम मैच हो गया। एसपीडीएम, आरक्यूसीटी, 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 एसपीडीएम आरक्यूसीटी, तो ये बना पी डी एस आर सी पी डी, 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 ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। बताओ क्या दिक्कत थी? धीरे धीरे पता लगता है बेटा चीजों को करने का सलीका तरीका क्या होना चाहिए। अभी लग रहा है कि बड़ा अजीब सा असर, ये क्या है समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे 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 शने 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 चीजें सॉल्व होंगी। ऑप्शन से काफी मदद मिलती, कैसे मिलती बताऊंगा। करो, सॉल्व करो, शाबाश।
भाई साहब हुआ। देखो बी ऑप्शन कह रहे हैं, ऑप्शन से चोरी करो। ऑप्शन से चोरी कैसे करो? ऑप्शन से चोरी ऐसे होती है, ध्यान दो मजा आएगा। लास्ट में सी डी डी तो आएगा ही आएगा। ऑप्शन से चोरी करिए, सी डी डी तो आएगा ही आएगा, है ना। पहला अक्षर मैच नहीं हुआ, दूसरा अक्षर मैच नहीं हुआ, तीसरा अक्षर बी डी बी, चौथा अक्षर डी ए मैच नहीं हुआ, पांचवा अक्षर मैच नहीं हुआ, छठा अक्षर सी है। एक दो तीन चार पाँच छः, छठा अक्षर सी है। सातवां कोई भी हो सकता है, आठवें पे क्लैरिटी नहीं है, नौवें पे क्लैरिटी नहीं है, 10वें पे क्लैरिटी नहीं है, 11वें पे क्लैरिटी नहीं है, 12वां। तो हमारे पास केवल ये अक्षर मैच हुए, ये अक्षर मैच हुए, ये हमने भर दी और यहाँ तक के सारे सेम है। समझ में आया बेटा ऑप्शन से चोरी कैसे की जाती है ना। तो ये बना बी ए डैश सी सी डी सी बी ए। यही तो बना बेटा, और क्या बनेगा ये, है ना। अब आपने कहा कि सर बी बॉम्बे है। देखो एक चीज तो क्लियर है कि ये बन रहा है ए बी सी। यहां भी हो सकता है ए बी सी डी डी सी बी ए बी सी डी डी सी बी ए हो सकता है। दो दो चार दो छः दो आठ, दो दो चार दो छः दो आठ, दो दो चार दो छः दो आठ, चार चार में बांट लो बेटा। अब ये बन रहा है कि ए बी सी डी, तो मैंने लिया ए बी सी डी, मैंने लिया ए बी सी डी, यानी ऑप्शन में सी आना चाहिए, सी आ ही रहा है। उसके बाद क्या बना बेटा, ए बी सी डी डी सी बी ए डी सी, या ए बी सी डी डी सी बी ए बी सी डी डी सी बी ए बी सी डी डी सी बी ए बी सी डी। और फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सी से शुरुआत होगी, सी से शुरुआत होगी, यही ऑप्शन बनेगा। फालतू दिमाग लगाना क्यों है। आपके में आएंगे छुटकू छुटकू, इतने बड़े बड़े नहीं आएंगे, बड़े बड़े आ जाएं तो तब भी क्या दिक्कत है। ऑप्शन से मदद कैसे मांगी जाती है ये पता लग गया बेटा, तो ऑप्शन से काफी मदद मिल जाती है। यहाँ पे एक ब्लैंक ज्यादा दे रखा है, वो आप खुद ही बताएंगे कौन सा है। यहाँ पे लमसम कोई ब्लैंक ज्यादा हो सकता है, चेक कर लेना। टेक योर टाइम। सर ऑप्शन से जल्दी हो रहे हैं, ऑप्शन से ही होगा बेटा। चार चार में बांट दो, आठ में बांट दो, बात एक ही है। आइए भाई साहब, मुझे क्या दिखा, ए बी सी डैश 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 डैश, ए बी सी डैश डैश डैश, आठ हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। आप चार में बांट लो, मर्जी आपकी बेटा, ऐसे चार में बांट लो। ये चार हो गई, ये चार हो गए, एक दो तीन चार, ये चार हो गए, एक दो तीन चार, ये चार हो गए, एक दो तीन चार, ये चार हो गए। तो ए बी सी डी, ए बी, ए बी सी, तो ये बन गया ए बी सी, ए बी सी। यहाँ भी आया ए बी सी, यहाँ भी आया ए बी सी। उसके बाद सी डी ई, तो सी डी ई और फिर ई, सी डी डबल ई, यहाँ आया सी डी डबल ई, यहाँ सी डी डबल ई, मैच हो गया। कौन से ऑप्शन पे जाके मैच हो रहा है बेटा, यहाँ पे आया ए बी ई ए बी ई ए बी बी ए नहीं बना, तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे में आ गया। ईमानदारी से बताना कितनों को पकड़ में आ गया था। अभी कितने किए बेटा, चार पांच सवाल किए, तो चार पांच सवाल से कम एक हिंट समझ में आ गया आपको। शुरुआत में आपको मुश्किल लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे आप सवाल पे सवाल सोल्व करते जा रहे हैं, तो चीजें आपको समझ में आने लगी हैं। बोलिए हाँ के ना।
इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, चीजें समझ में आ गई। ठीक है, चलो। शुरुआत में चीजें की दिक्कतें होती है, मैं मानता हूं, पर इतना मुश्किल नहीं होता। ऑप्शन तो हेल्प कर ही रहा है। ऑप्शन कह रहा है पहले वाले में ए भर दो, भर दो ए। दूसरे वाले में ज्यादा चांस या तो ए आएगा या बी आएगा। तीसरे वाला कह रहा है सी भर दो, भर दो सी। चौथे वाले में या तो डी आएगा या ई आएगा। पांचवें वाला से, छठे वाले, सातवें वाले से, आठवें वाला कह रहा है ई भर दो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ई भर दो। ये कह रहा है ई भर दो। ई के बाद कह रहा है ए भर दो। ई के बाद कह रहा है ए भर दो। इसने तो ऑप्शन दे रखे हैं और भी मैच हो रहे होंगे। करो लेकिन, मैं कोई हेल्प नहीं करना चाहता आप, लेकिन उसी से करो, करो। आओ बच्चों, शुरुआत तो निश्चित रूप से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अठाईस उनतीस, वही सेम है, 32। आठ या चार, चार में उड़ा दो, चार में बांटते हैं तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब वो दिख रहा है एक दो तीन चार, सी डी ई ई। यहाँ पे दिख रहा है सी डी ई ई। कहाँ से दिख रहा है? लास्ट में देखो, सी डी ई ई, सी डी ई ई। ए दिख रहा है डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी सी डी ई। तो डबल ए बी सी सी डी ई, तो ए सी डी ई, और लास्ट में हमें दिखाई देगा ए बी सी। तो ये रहा, ये सेम था, लास्ट में दिखाई दिया, तो ऑप्शन नंबर सी। लास्ट वाले से ही पता चल गया ना, पूरा करने की जरूरत ही नहीं बेटा, केवल लास्ट वाले पे ध्यान दिया, उसी से आपको पता चल गया। तो अब मैं बिना ऑप्शन के दे रहा हूँ। बिना ऑप्शन के थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप कर लोगे। जैसे मैंने एक सवाल दिया,
करना है बेटा इसमें, सिर्फ पैटर्न बना देना क्या बन रहा है। जैसे पहले वाले में क्या पैटर्न बना ये बता दो, दूसरे वाले में क्या पैटर्न बना ये बता दो, तीसरे वाले में क्या पैटर्न बना ये बता दो। केवल पैटर्न की बात करें आप, पैटर्न। जैसे आप यहाँ कह सकते हैं, जब इसको देखोगे तो यहाँ बना MOPN 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 लिख के कमेंट कर दो, ये आपका आंसर है। केवल आपको पैटर्न ही भेजना है, और MOP इसके माध्यम से, आप पैटर्न के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि सीरीज अब हमारा ये पूरा हो जाएगा। सीरीज में है कुछ नहीं, अल्फाबेट सीरीज ABC वाली सीरीज आसान है, उसमें कोई विशेष ऐसा एफर्ट वाली बात है नहीं। तो मैंने आपको 7-8 सवाल दिए हैं, करो सॉल्व इसको, क्या बनेगा पैटर्न। सबके एक साथ भेज सकते हो आप। नहीं आ रहा सर, पकड़ में ऑप्शन से मदद मिलती है, बिल्कुल मिलती है। फिर भी देखो आप कैसे, ये बराबर बांटने वाला लॉजिक फेल हो सकता है अगर आपको यहाँ पे एक सीधा सा पॉइंट दे। यहाँ पे आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 या तो 3 में बटेगा या 4 में बटेगा। अक्षर देखा करो कितने हैं। हमारे पास P है, Q है, R है, तो चलो 3 में बांटते हैं। P-R, तो P-R, तो ये बन गया PQR, ये बन गया PQR, ये QRP, ये QRP, PQR, QRP, PQR, QRP। पहले वाले का सबका सही था, पहले वाले में किसी को दिक्कत नहीं है, पहले वाले में किसी को दिक्कत नहीं है, पहले वाला आगे, सबका पहले वाला सॉल्व हो गया। दूसरे वाले में भी दिक्कत नहीं है। W-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 या तो 3 में बटेगा या 4 में बटेगा। 3 में बांटते तो कुछ हासिल नहीं है, W-U W-X डैश 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 नहीं हुआ। 4 में बांटते हैं तो कुछ हासिल हो गया, WX डैश W
डब्ल्यू एक्स डैश डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू एक्स यू डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स यू डब्ल्यू और डब्ल्यू एक्स यू डब्ल्यू, तो दूसरे में भी दिक्कत नहीं है किसी को। पहले वाले में समस्या नहीं आई, आप लोगों ने कर लिया उसे आसानी से। दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले में भी यहाँ किसी को समस्या नहीं है, तो दूसरे वाला भी आपने आसानी से कर लिया। तीसरे में भी दिक्कत नहीं है, मैं कमेंट देख पा रहा हूं, तो तीसरे के भी जो कमेंट है वो सही तरीके से मेरे तक पहुंच रहे हैं, और तीसरे वाले में भी आप बता रहे हैं कि यहाँ पे जो उत्तर होगा वो सही उत्तर क्या होगा। तो एम डैश पी एन डैश ओ पी एन, तो हम 4 4 8 4 12 4 16, तो 4 4 में ही बांटेंगे 16, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये बना, पहला अक्षर एम है, पहला अक्षर एम है, पहला अक्षर एम है, पहला अक्षर एम है। दूसरा ओ है, ओ है, ओ है, तो ये बना एमओपीएन, एमओपीएन, एमओपीएन और एमओपीएन। चौथे वाले में पेच फंस गया। चौथे वाले में जब आपने गिनती की तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अब 13 को कैसे बांटे भाई? तो उसके आसपास की संख्या ढूंढा करो, या तो वो 12 होगा या वो 14 होगा। 12 हो तो 3 और 4 में बढ़ सकता है, एक को रिपीट कर सकता है बाद में। तो यहाँ पे अक्षर भी 4 हैं, एस है, टी है, यू है और वी है। तो 4 में ही बांट लो, 4 में बांटो, 4 में बांटो और 4 में बांटो, एक पड़ा रह सकता है, एस है, एस है, एस है, एस टी यू वी, एस टी यू वी, एस टी यू वी, एस टी यू वी, लास्ट में एस को छोड़ दिया, ऐसे कर सकते, ऐसे भी हो सकता है। मुझे ईमानदारी से बताओ, शुरू के 4 सवाल कितनों के सोल्व हो गए अच्छे से? शुरू के चारों सवाल आप लोगों के कितने ऐसे हैं जो आपने सॉल्व कर लिए? आप चारों सवाल शुरू के सभी के अच्छे से बन गए बेटा, चारों के चारों सवाल? किसी भाई को इन चारों सवालों में कोई दिक्कत हुई हो, कोई समस्या हुई हो, कोई परेशानी हुई हो तो बताओ। हो गया? इजी था। यहां पे भी आप देखेंगे तो टी 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 4 बार टी तो हो नहीं सकता, और टी के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा, टी के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा, तो आ क्या रहा है? ऐसा आ रहा है टी के अलावा। तो ये बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। या तो 3 में बांटो या 4 में, 3 में बांटो तो टी एस टी आएगा निश्चित रूप से, तो फिर से टी एस टी आ गया, फिर से टी एस टी आ गया, फिर से टी एस टी आ गया, तो उत्तर आया एस टी टी। तो आंसर देंगे एस टी टी। 5 नंबर भी बन गया। अब सारे सॉल्व हो गए हैं सर, बस यही अप्रोच था, और अप्रोच क्या है इसमें, इसी प्रकार से सॉल्व करना है। शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे गिनती करेंगे कोई फायदा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। अब 14 को आप 2 में बांटोगे, 7 में बांटोगे, कैसे बांटोगे? नहीं बनेगा। लेकिन हमें मीनिंगफुल वर्ड्स बड़ी जल्दी पकड़ में आते हैं, जैसे आपने कहा कि सर एल ओ वी ई लव यहाँ पे बनेगा, मीनिंगफुल वर्ड था तो एल ओ को साइड में कर दो, तो ये बनेगा एल ओ वी। यहाँ भी बनेगा एल ओ वी, यहाँ भी बनेगा एल ओ वी। जैसे ही मैं ये लाइन लगाता हूँ तुरंत आपको समझ में आ जाता है। तो आपने छठे का उत्तर दिया ओ एल एल, ओ एल एल, यहाँ पे इसका सही उत्तर था ओ एल। तो लास्ट में एक को छोड़ सकता है, दो को छोड़ सकता है, यानी ये पूरा ग्रुप कंप्लीट नहीं करता, आधा अधूरा ग्रुप यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। 7 और 8 में अगर हो गया तो अच्छी बात है, 9 तो इजी है। 9 में अगर आप बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 3 में या 5 में बटेगा। अगर 5 में बांटते हैं तो एल एम डैश एन एम एल एम डैश, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, रह गया फिर वो। 3 में देखो बेटा, तो एक चीज सही दिखाई दे रही है आपको, यहां से यहां देखो सेम है, एन एम एल। यहां से यहां देखो एल एम एन, एल एम एन, एल एम एन। कंपाउंड सीरीज का एक नाम आपने सुना था, वो कंपाउंड सीरीज ये हो सकती है। सर मैंने पेयर नहीं बनाया, सब ऐसे ही किए, ऐसे भी हो सकते हैं बेटा, पेयर बनाने की जरूरत नहीं। जब हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है तो हमारा माइंड उन चीजों को खोज लेता, पेयर बनाने के चक्कर में नहीं रहता। क्योंकि पेयर तो होता है कि कई बार क्या होता है, कोई पेयर होता है टिपिकल, वो गलत हो सकता है। अब यहाँ पे आप ये देखिए बेटा, यहाँ पे शुरुआत में और अंत में सेम आ जाए तो वो साइक्लिक सीरीज हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, ए सी बी, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ए बी सी। यहाँ पे मैंने शायद गलत टाइप कर दिया।
यहाँ पे सी आएगा, शायद इसलिए आपको दिक्कत हुई है। अब ट्राई करो बेटा, यहाँ पे सी आएगा और ये ब्लैंक है। इधर लिख देता हूं नंबर 7 को। नंबर 7 क्या होना चाहिए था? ए डैश सी ए डैश ए बी डैश बी सी, ये नंबर 7 है। नंबर 8 है ए डैश बी सी बी डैश सी ए डैश सी ए बी डैश ए बी सी। सर हमारे सारे हो गए, ठीक है चलो। यहां पे आप देखिए एक साइक्लिक पैटर्न होता है। जैसे सिंगल है, डबल तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तो जब सिंगल है डबल नहीं आ रहा तो और इजी हो जाता है। जब ए आ गया सी आ गया तो बी बचा, सी आ गया ए बचा तो बी बचा, ए आ गया बी आ गया तो सी बचा, बी आ गया सी आ गया तो ए बचा। पैटर्न बना बी सी ए बी सी। एक साइक्लिक मैंने बताया था। साइक्लिक मैंने क्या बताया था कि पैटर्न कैसे बनता है? ए बी सी, फिर क्या आएगा? बी सी ए, फिर क्या आएगा? सी ए बी, फिर क्या आएगा? ए बी सी। ये वही पैटर्न है। अगर ऊपर वाले की ही व्याख्या को एक्सप्लेन करें तो नीचे वाला पैटर्न बन जा रहा है। ऊपर वाले की ही डिटेल एक्सप्लेनेशन करें तो ये डबल ए बी सी, डबल बी सी ए, डबल सी ए बी और डबल ए बी सी। आउट ऑफ आउट हो गया बेटा। और अगर आपने, तो ये तो था नॉर्मली, ये सीरीज हमने कर ली। अगर मेरे बच्चों आपने पूरा का पूरा कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़ लिया और पूरा का पूरा कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से समझ लिया, तो अगली टाइप की जो अल्फाबेट सीरीज है उसमें रत्ती भर भी आपको समस्या नहीं आएगी। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में ये है बेटा, ये सीरीज है, तो इसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो सकता है। देखता हूं हमारा भाई कौन बताएगा इसमें। सीजीएल के लेवल का प्रश्न दे दिया, पर आपके में आ जाए तो जोड़ घटा करके बता सकते हैं पूरा का पूरा कोडिंग डिकोडिंग। हम्म। मेरी वजह से नहीं बने लगे बेटा, आप मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से बनेगा। अब ये देखो, ये यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क है और कहा कि क्वेश्चन मार्क के सवाल पर क्या आएगा। सर कोडिंग डिकोडिंग हाई लेवल की या नॉर्मली लेवल की है बेटा? ऐसी कोई हाई फाई लेवल नहीं करा रहे हम आपको, एक नॉर्मली लेवल करा रहे हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ऑर्गेन्स है, समझो कैसे किया। ऑर्गेन्स, इस एस को काट के आगे ले आए तो बन गया एस ऑर्गेन। एस ऑर्गेन, एस को काट के सामने ले आए। अब एन को काट के यहां ले आए तो ये बन गया एस एन ओ आर जी ए। अब ए को काट के यहां लाएंगे, ए को काट के यहां लाएंगे तो ये बनेगा एस एन ए ओ आर जी। एस एन ए ओ आर जी ये रहा। अब जी को काट के यहां लाएंगे तो ये बनेगा एस एन ए जी ओ आर, ये रहा बेटा एस एन ए जी ओ आर। अब इस आर को काट के यहां लाएंगे तो ये बनेगा एस एन ए जी आर ओ, ये रहा बेटा एस एन ए जी आर ओ। पोजीशन चेंज हो रही है। ऐसे कोडिंग डिकोडिंग में भी दे सकता है कि इसका कोड ये, इसका कोड ये, तो क्या बनेगा, शिफ्टिंग करके दे सकता है। शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक बताया था। बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गया बेटा। क्या बना अपन का सेकंड सवाल? बहुत अच्छे से आपने बताया कि सर सेकंड है, पोजीशन ही तो चेंज की थी और क्या था। या यहाँ पे हम कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं, कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे। जैसे इससे कुछ जोड़ा या घटाया, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, इसी प्रकार से फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। और बताओ, सॉल्व करके बता दो बेटा क्या आया उत्तर। तो उत्तर तो आप तुरंत बता दोगे। कैसा कैसा आया पैटर्न, मुझे भी बता दो कैसा पैटर्न आया है।
हो गया भाई, प्लस माइनस का लॉजिक समझ में आ गया अच्छे से, क्या किया गया, कैसे प्लस माइनस किया गया है। तो ई से बी जाने में हमने यहाँ दो तीन माइनस किया, यहाँ भी तीन माइनस किया, यहाँ भी तीन माइनस किया, यहाँ 22 में से तीन माइनस करेंगे 19 एस आएगा। उसके बाद सी से चार जोड़ा गया, यहाँ चार जोड़ा, यहाँ चार जोड़ा, फिर ऐसा आएगा। पहले तीन माइनस किया है फिर चार जोड़ा है, पहले तीन माइनस किया है फिर चार जोड़ा है। उसके बाद बेटा डी पांच घटाया है, डी में से पांच घटाएंगे वाई आएगा, वाई में से पांच घटाएंगे टी आएगा, टी में से पांच घटाएंगे ओ आएगा, ओ में से पांच घटाएंगे तो जे आएगा, एस एस जे। और ये रहा ऑप्शन नंबर वन हमारा सही आंसर है। जो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आप प्लस माइनस वन कर रहे थे, तो तीन घटाया, चार जोड़ा, पांच घटाया, हो सकता है फिर छह जोड़ दे या पांच जोड़ दे, सब में पांच ही जोड़ा है। लास्ट में देखो आर 18 होता है, 18 और पांच 23, डब्ल्यू 23 और पांच 28, 28 पर बी, दो और पांच सात, सात पर जी। तो तीन चार पांच पांच का पैटर्न था, माइनस तीन प्लस चार माइनस पांच प्लस पांच के पैटर्न से आप इसे निर्धारित कर सकते थे। तो आपने बता दिया कि सर ये बहुत ईजी है, और इस प्रकार से अगला आप करेंगे। अगला सवाल बेटा फिर से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, करो सॉल्व। ये इजी है, ये उससे भी इजी है, इनमें गलती थोड़ी होगी बेटा, हो जाएगा ना। हुआ भाई। हम्म। यहाँ पे ये आठ होता है, आठ और सात पंद्रह, पंद्रह और सात बाईस, बाईस और सात उनतीस, उनतीस पर सी होता है, इसको तीन, तीन और सात दस, दस पर जे होगा। तो पहले इन्होंने क्या जोड़ा है, सात। फिर यहाँ पे कितना घटाएंगे, आठ घटाओ, डी में से आठ घटाओ वी आएगा, वी में से आठ घटाओ एन आएगा, एन में से आठ घटाओ एफ आएगा, एफ में से आठ घटाओ माइनस का दो तो एक्स आएगा। फिर उन्होंने एफ घटाया तो जे एक्स। उसके बाद यहाँ नौ जोड़ो, तेरह और नौ बाईस होता है, बाईस और नौ पर जोड़ेंगे तो ई आएगा, ई में जोड़ेंगे एन आएगा, एन में चौदह और नौ तेईस डब्लू आएगा, जी एक्स डब्लू ऑप्शन नंबर दूसरा बनेगा। तो इन्होंने क्या जोड़ा बेटा, पहले सात जोड़ा, फिर आठ घटाया, फिर नौ जोड़ा, फिर दस घटाया। सात आठ नौ दस इतने बड़े अंतर आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये दिया है, चेक कर लेना अच्छे से। इतने बड़े अंतर आ सकते हैं, तो आप इसको चेक कर लेना अच्छे से। आ रहा है बेटा समझ में, कर लेंगे, इसमें कुछ ना कुछ होगा, प्लस माइनस होगा। तो रैंकिंग जिनको पता है ना वो तो तुरंत कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा खेल ही रैंकिंग का है। अब देखो जैसे ये आ गया, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है ये। पर इससे पहले तुम ये बताओ, ये इजी है, ये तो उड़ा दोगे। अरे बेटा जमा घटा करना, और क्या करना है हर्ष बाबू उसमें। अब वो जमा घटा अगर तेरे को नहीं आती, कोडिंग डिकोडिंग ढंग से नहीं पढ़ा, तो कैसे कर लेगा तू। ठीक है बेटा अनुसार, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
क्या बच्चे, ये तो इजी है, उड़ा दिया आपने। भाई डी 4 होता है, एच 8 होता है, एल 12 होता है, पी 16 होता है, टी 20 होता है, तो 24 पर एक्स होता है। 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 4 21। तो जो गलत है बेटा, गलत बतानी है आपको, तो गलत देखो, पैटर्न तोड़ दिया। 5 4 9, यहाँ पे ठीक था। 5 4 9 9 4 13 एम होना चाहिए था। तो ये एल के एम यहाँ पे गलत है, ये पैटर्न को तोड़ रहा है। तो यहाँ पे ये जो होना चाहिए था एल एम एम होना चाहिए था, एल के एम नहीं। क्योंकि 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 4 21, तो एल एम एम होना चाहिए। तो ये गड़बड़ी का कारण है यहाँ। ये देखो बेटा, ये भी कोडिंग डिकोडिंग जैसा ही सवाल है। कुछ अक्षर आ रहे हैं, कुछ अक्षर के बीच में जो है संबंध यहाँ दिया गया है। बहुत अच्छा सवाल है ये। बता दो भाई। हो गया भाई, देखो। प्रोग्रेस में इन दोनों में हमने क्या जोड़ दिया, 2। तो ये बन गया पी, एक जोड़ा। पहले एक जोड़ा, फिर 2 जोड़ा। एक जोड़ा और 2 जोड़ा, तो ये बना क्यू टी ओ जी आर ई एस एस। उसके बाद हमने इसमें 3 जोड़ा और इसमें 4 जोड़ा। 15 4, 15 3 18, 18 पर आर, 7 4 11, 11 पर के। अब हम यहाँ पे 5 जोड़ेंगे और यहाँ पे 6 जोड़ेंगे, तो क्यूटी क्यूटी रहेगा, आर के रहेगा। 18 5 23 डब्लू रहेगा, 5 और 6 11 के रहेगा, एस एस। क्यू टी आर के डब्लू के एस एस, क्यू टी आर के डब्लू के एस एस, क्यू टी आर के डब्लू के एस एस। ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, क्यू टी आर के डब्लू के एस एस। अब यहाँ पे 1 2 जोड़ा, 3 4 जोड़ा, 5 6 जोड़ा, फिर यहाँ पे 7 जोड़ेंगे, यहाँ पे 8 जोड़ेंगे। तो क्या बनेगा बेटा, ये क्यू टी आर के डब्लू के 19 और 7 26 जेड, 19 8 27 ए, ये बन गया बेटा। ये देखो दे रखा है, आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। बताओ हाँ या ना। हाँ जी, एकदम ओके। पहले क्या किया, इसमें 1 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, बाकी सेम है, ये बन गया। फिर इसमें 3 जोड़ा, इसमें 4 जोड़ा, बाकी सेम है, ये बन गया। इसमें 5 जोड़ा, इसमें 6 जोड़ा, बाकी सेम है, ये बन गया। इसमें 7 जोड़ा, इसमें 8 जोड़ा, बाकी सेम है, फिर ये वाला बन गया। ऑप्शन से चूज करना था, तो ये बनेगा। अगर ऐसा सवाल मुझे देखो, जैसे मैंने ये कहा, मेरे पास मान लो मैंने कहा रीजनिंग है, सीरीज कैसे बनेगी बेटा, REASONING। मैं इसमें 1 जोड़ूंगा, इसमें 2 जोड़ूंगा, बाकी सेम। आर के बाद एस आएगा, 5 और 2 7 जी आएगा, बाकी सेम रहेगा, ASONING। अब मैं इसमें 3 जोड़ूंगा, इसमें 4 जोड़ूंगा, तो क्या बनेगा, SG SG सेम रहेगा,
एक और तीन चार डी आएगा, 19 और 4 23 डब्ल्यू आएगा, बाकी सेम रहेगा ONING। उसके बाद मैं यहाँ पे 5 जोड़ूंगा, यहाँ पे 6 जोड़ूंगा, तो क्या बनेगा? SG रहेगा। DW 15 5 20 T, 14 6 20 T आएगा, IING रहेगा। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे, इसमें 8 जोड़ेंगे, इसमें 9 जोड़ेंगे, इसमें 10 जोड़ेंगे। पता कि दिक्कत क्या है बेटा? हर एक स्टेप में 1 2 3 4 इस प्रकार से जोड़ते जाए हैं, 5 6 7 8, और इस प्रकार से होगा सॉल्व। जोड़ा कैसे है महारानी जी? इधर ध्यान दो। P में 1 जोड़ेंगे तो Q आएगा, R में 2 जोड़ेंगे T आएगा। फिर QT सेम है। O में 3 जोड़ेंगे तो R आएगा, G में 4 जोड़ेंगे तो K आएगा, बाकी सेम है। अब Q सेम है, T सेम है, R सेम है, K सेम। 18 R में 5 जोड़ेंगे 23 W आएगा। E 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 पर K आएगा। SS फिर साथ साथ जोड़ के मैंने मैच करा दिया। अब बताओ अभी भी दिक्कत है? ये प्रीवियस ईयर ही है फैजल सारे, और यूं के यूं सवाल आ जाएगा। इसमें जो जोड़ा था फिर वापस उसको वैसा ही बना दिया, ये थोड़ा सा और अलग है। ये यूनिक यूनिक सी टाइप है जो आ सकती है, क्योंकि प्लस माइनस करने में किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ आके फंसती है आप लोगों का, जो पेज फंसता है। तो बताओ कैसे होगा? देखो मैं बता देता हूँ, बड़ा मजेदार सवाल है बेटा। छाट छाट के तो तुम्हें सवाल कराता हूँ। अब मैं नेविगेट की बात करता हूँ। चाहे आप यूपीपी का एग्जाम दे, CSIR का दे, जो मर्जी एग्जाम दे बेटा, जो करा रहा हूँ उसी में से आएगा, उसके दायरे से बाहर नहीं आने वाला। यहाँ पे क्या किया? इसमें 2 जोड़ दिया, तो क्या बन गया? PCVIGATE। फिर उसको वापस वही ले आया, वापस वही ले आया NA। फिर यहाँ 2 जोड़ दिया, तो ये बना 22 और 2 24, X 9 और 2 11 K GATE। फिर उसको वापस वही ले आएगा बेटा। अब ये देखो, यहाँ पे देखो, NAPC। NA हो सकता है PC हो जाए, या हो सकता है NA, या वापस NA रखो उसे, NA। इनको वापस वही लेके आएगा VI, वापस वही लेके आएगा। अब इसमें 2 जोड़ेगा, 7 और 2 9, 9 पर K आएगा, 7 और 2 9, 9 पर I आएगा। 1 और 2 3, 3 पर C आएगा। NAVIIC, बाकी TE अपनी जगह पड़ा रहेगा। NAVIICTE, ऑप्शन नंबर B बॉम्बे बताना चाहिए था। ठीक है बेटा, वापस चेंज भी करना उनको। अब अगला अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे? NAVI वापस वही बनाएंगे, इनको GA। अब इसमें 2 जोड़ेंगे V आएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे E आएगा, तो ये बन गया NAVIGAVG। NAVIGAVG। पहले उसमें 2 जोड़ो, अगले स्टेप में वही बनाओ, 2 जोड़ो, अगले स्टेप में वही बनाओ। इसी प्रकार से सॉल्व कर रहा है कि उसमें 2 जोड़ रहे हैं, अगले स्टेप में फिर उसे वही बना देते हैं। अब कितनों को समझ में आ गया बेटा? जल्दी बताओ बेटा, अगले स्टेप में किसी को समझ में आया हो तो मुझे बताओ।
किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पा रहे, मजा आया नहीं आया, पैसा वसूल है या नहीं, कॉन्सेप्ट उड़ा दिया आसानी से, उड़ा दिया आसानी से, हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, चेंज करने वाले, सिंगल लेटर को चेंज कर देगा ऐसे। बाकी जोड़ घटाने में किसी को दिक्कत नहीं है, वो तो आप कर ही लेंगे, कोई जोड़ रहा है कोई घटा रहा है, जोड़ घटा वालों में दिक्कत नहीं है। ऐसे जो यूनिक यूनिक से सवाल हैं वही सवाल हम आपको अच्छे से करा रहे हैं ताकि उसमें कोई गलती ना रहे। अब जैसे ये सवाल आ गया, उड़ा दोगे बेटा, क्या दिक्कत है, सीजीएल लेवल का सवाल है, ग्रेजुएट लेवल का। ऋतिक बेटा कमेंट सबके पढ़ रहे हैं। तो इनमें कुछ जोड़ना ही है, इनमें कुछ घटाना ही है, प्लस माइनस ही होता है, या अपोजिट लेटर आ जाते हैं, अपोजिट के पेयर आ जाते हैं। हाँ जी, हो गया। चलो, ये टी से डब्लू तीन जोड़ा, डब्लू से जेड तीन जोड़ा, फिर तीन जोड़ा, फिर तीन जोड़ा, तो एफ आएगा। यू से आर तीन घटाया, आर से ओ तीन घटाया, ओ से एल तीन घटाया, एल से आई तीन घटाएंगे, एफ आई। एल से पी चार जोड़ा, पी से टी चार जोड़ा, टी से एक्स चार जोड़ा, एक्स से बी चार जोड़ेंगे, एफ आई बी, एफ आई बी, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार के सवाल बेटा आपको यहाँ दिल सकते हैं। कुछ ना कुछ प्लस ही हो रहा है, कुछ ना कुछ माइनस ही हो रहा है, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ दिक्कत नहीं है। लेटर चाहे तीन हो, लेटर चाहे चार हो, लेटर चाहे कितने भी हो, उन लेटर से कोई विशेष फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। आज हमारा सीरीज हो गया खत्म, के बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे सबसे पहले कौन सा लॉजिक लगा के देखना है, कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है कि इसमें कितना प्लस किया गया, कितना माइनस किया गया है, या इसमें कोई और पैटर्न है या नहीं है। राज भाई सीधा सीधा हिसाब किताब है। नौ और तीन बारह, बारह तीन पंद्रह, पंद्रह तीन अट्ठारह, आर यहाँ पे आर आना चाहिए था। अट्ठारह तीन इक्कीस, इक्कीस तीन चौबीस, तो एस में गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे आर आना चाहिए था, है ना। यहाँ पे आर गड़बड़ हो रही है बहुत बड़ी, तो बहुत बड़ी गड़बड़ को दूर करेंगे। अगला बताओ बच्चे, क्या होगा सवाल। शाबाश हमारे बच्चों, कर दो सॉल्व, उड़ा दो।
जेड बी क्यू एस डब्ल्यू एक्स एल एम। अब यहाँ जेड से डब्ल्यू, जेड से डब्ल्यू आए, तीन घटाया, डब्ल्यू से तीन घटाएंगे टी आएगा, तीन से क्यू, फिर एन आएगा, तो तीन घटा के टी आ रहा है, या तीन घटाया। फिर चार घटाएंगे, बी से चार घटाएंगे एक्स, एक्स से चार घटाएंगे टी, टी से चार घटाएंगे पी, पी से चार घटाएंगे एल। ये काम आपको जल्दी जल्दी आना चाहिए। फिर पांच घटा रहा है, क्यू से पांच घटाएंगे एल आएगा, एल से पांच घट, 12 में से पांच के साथ तो जी आएगा, टी टी जी टी टी जी टी टी जी, ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद 19 में से 6 घटाएंगे 13, 13 में से 6 घटाएंगे 7, 7 में से 6 घटाएंगे 1, टी टी जी जी टी टी जी जी। मजेदार है बेटा, हो रहे हैं सॉल्व। तो जो भी प्लस माइनस यहाँ किया जाए वो आप देखिए कि किया क्या गया है। अगला सवाल हमारे बच्चों स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। हाँ जी, क्या उत्तर आया? यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सात जोड़ेंगे, वाई जेड ए बी सी डी ई, और यहाँ भी सात जोड़ेंगे, एक्स में सात जोड़ेंगे ई आएगा, ई में सात जोड़ेंगे एल आएगा, एल में सात जोड़ेंगे एस आएगा, 19 और सात 26 जेड आएगा। एम एन ओ पी क्यू सीधा एक जोड़ दिया भाई। फिर यहाँ सात जोड़ेंगे ए आएगा, सात जोड़ेंगे एच आएगा, सात जोड़ेंगे ओ आएगा, सात जोड़ेंगे तो वी आएगा, जेड क्यू वी, ऑप्शन नंबर ए आप इसका उत्तर देंगे, जो कि आपने दिया ऑप्शन नंबर ए। तो देखो रिलेशन ऐसे ही सेटिस्फाई होता है, इन्हीं प्रकार के सवालों से ही आप क्वेश्चंस को बना देंगे, कोई मुश्किल नहीं है, चाहे किसी भी एग्जाम में आया हो। या तो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है रिलेशन, है ना। आ गई है, पी वाई क्यू इनफ रहेगा, हाँ उसी से हो जाएगा, क्लास से ही कर लो बेटा आप। 6 दिन आपके एग्जाम के, 16 17 को एग्जाम है, 17 को, तो आप इसी से कर सकते हैं। एस 19 में से 8 गए 11, 11 में से 8 गए 3, 29 में से 8 गए 21, 21 पर यू रहेगा। अब यहाँ पे 27 में से 8 गए 19, 19 में से 8 गए 11, 11 में से 8 गए 3, 3 पर सी रहेगा, तो यूसी आई। जी में से 8 घटाएंगे वाई, वाई 25 में से 8 घटाएंगे 17, 17 में से 8 घटाएंगे तो 9, 9 पर आई आएगा, यूसी आई। तो यहाँ पे -8 किया गया था। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही, सीरीज कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत आभार आप सभी का, शुक्रिया जुड़ने के लिए। मुलाकात होगी हमारी, फिर मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।